राधे राधे एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौनी अमावस्या के बारे में। मौनी अमावस्या क्यों इतनी विशेष है, मौनी अमावस्या पर हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए और अपने पितरों की प्रसन्नता हेतु मौनी अमावस्या पर हमें क्या विशेष करना चाहिए। तो मौनी अमावस्या के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो देखिए, अमावस्या वैसे तो हर महीने में एक बार आती है, लेकिन कुछ अमावस्या बहुत विशेष होती हैं, बहुत खास होती हैं। उनमें से एक मौनी अमावस्या है, जो वर्ष की सबसे बड़ी अमावस्या में से एक मानी जाती है। और चूंकि मौनी अमावस्या माघ के महीने में आती है, इसीलिए इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में माघ के महीने को महात्माओं का महीना भी कहा जाता है। और माघ का महीना और मौनी अमावस्या दोनों ही पितृदेवों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम होते हैं। तो मौनी अमावस्या बहुत ही पवित्र, पुण्य फलदायी और विशेष अमावस्या मानी गई है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से हमें बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा मैया का जो जल है वो अमृत तुल्य हो जाता है। इसीलिए अगर हो सके तो आपको किसी भी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। और यदि ऐसा संभव ना हो तो गंगा मैया का ध्यान करते हुए घर पर ही स्नान के जल में काले तिल और गंगा जल डालकर घर पर भी स्नान कर सकते हैं। और देखिए, मौनी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो मौन होता है। तो इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें मौन व्रत का पालन करना चाहिए। और देखिए, जितनी देर भी आप मौन व्रत का पालन करना चाहें, 1 घंटे 2 घंटे या पूरे दिन, तो आपको सुबह सवेरे ही उतने समय का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। तो संकल्प जो है, अगर आप किसी नदी में स्नान के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर स्नान के बाद संकल्प को धारण करें। और अगर घर पर ही हैं तो स्नान, जैसा कि मैंने बताया, स्नान करने के बाद आप अपने मौन व्रत के संकल्प को समय सुनिश्चित करके धारण करें। तो देखिए, आपने सुबह सवेरे मौनी अमावस्या के दिन स्नान कर लिया, या तो पवित्र नदी में या घर पर। और इसके बाद अपने मौन व्रत का संकल्प धारण कर लिया। और अब इसके बाद आपको सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। और सूर्यदेव को अर्घ देने के जल में आपको क्या विशेष मिलाना है, वो सभी वस्तुएं मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस प्रकार से आपको एक साफ जल का लोटा लेना है और आपको लाल चंदन लेना है। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, काले तिल, गुड़ या फिर तिल गुड़ से बनी मिठाई आपको लेनी है। और हो सके तो लाल फूल आप ले लें। देखिए, वैसे तो सूर्यदेव को हमें डेली अर्घ देना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष तिथियां होती हैं, उनमें अगर आप ये सभी सामग्री डालकर सूर्यदेव को अर्घ देते हैं तो इससे हमें बहुत अधिक पुण्यफल की प्राप्ति होती है। और उन्हीं तिथियों में से एक है मौनी अमावस्या। तो मौनी अमावस्या के साथ साथ महीने की हर एक अमावस्या का जो दिन है वो बहुत ही खास होता है पितरों के लिए। और पितृदोष समाप्त करने के लिए और राहु केतु और शनि की दशा को ठीक करने के लिए मौनी अमावस्या का दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। तो इस दिन का लाभ उठाते हुए आप पितरों के निमित्त तर्पण करें और उन्हें प्रसन्न करने का भरसक प्रयास करें। तो देखिए, इस प्रकार से स्नान के बाद आप सूर्यदेव को जल दे देंगे और इसके बाद आपसे जितना बन पड़े आप उतना दान अवश्य निकालें। जितना भी आपका सामर्थ्य हो, सहूलियत हो, उस हिसाब से आप दान दक्षिणा जरूर दें। और दान में क्या होता है, आपको दान से कम 1.25 घंटे पहले अगर आप मौन व्रत का पालन कर लेते हैं और इसके बाद दान देते हैं, तो वो जो दान दिया है उसका जो पुण्य फल है वो 16 गुना अधिक बढ़ जाता है। और दान में आप अधिक से अधिक तेल दान करें, जूता, चप्पल, गरम वस्त्र, अन्न, तेल, रुपया, इन वस्तुओं का दान करें। और इसके साथ ही मौनी अमावस्या के दिन आप पीपल के वृक्ष का पूजन भी जरूर करें जब भी आपको समय मिले। और अगर संभव हो तो पुराने पीपल का आप पूजन करें। जितना अधिक प्राचीन होगा पीपल का वृक्ष, पूजन का हमें उतना ही अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। तो हो सके तो पुराने पीपल का पूजन आप करें। और अगर ना हो तो जैसा भी पीपल हो आप उसका पूजन कर सकते हैं। तो जब हम किसी भी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो सबसे पहले उस देव वृक्ष को हमें सींचना चाहिए। और जल के लोटे में आप थोड़े से काले तिल, गुड़, कच्चा दूध, ये वस्तुएं डाल लें। और इसके बाद देखिए, इस प्रकार से आपको पीपल के वृक्ष को सींच लेना है। और यहाँ पर मैंने जगह को पहले ही थोड़ा साफ सुथरा कर लिया था। और इसके बाद अब हल्दी से मैं यहाँ पर स्वस्तिक बना रही हूँ। और देखिए, किसी कारण से अगर आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, पीपल का वृक्ष नहीं है आपके आसपास, तो इसी तरीके से सेम प्रोसीजर से आप तुलसी जी की पूजा भी कर सकते हैं।
और देखिए, जिस प्रकार से माघ के महीने में पड़ने वाली अमावस्या यानी मौनी अमावस्या के दिन गंगा जी के जल में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है, उसी प्रकार से जो पीपल का वृक्ष है इसमें सदैव देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है और दीपक आप तिल के तेल का या घी का या सरसों के तेल का भी ले सकते हैं और इसके बाद कुछ भोग नैवेद्य अर्पित कर दें। और आप चाहें तो पीपल के पेड़ के नीचे ही शनिदेव का ध्यान करते हुए भी एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए, देव वृक्ष की परिक्रमा का भी एक विशेष महत्व होता है, चाहे आप पीपल के वृक्ष का पूजन कर रहे हो या तुलसी के पौधे का। तो यहाँ पर कच्चे सूत को पीपल के वृक्ष पर लपेटकर मैं परिक्रमा दे रही हूँ। आप चाहें तो सिंपली ऐसे ही घूमते हुए 9, 11, 21, 51 या 108 परिक्रमा दे सकते हैं। आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार परिक्रमा दें। और देखिए, अमावस्या की तिथि पर पीपल के वृक्ष का पूजन बहुत अधिक पुण्य फलदायी होता है। तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो पीपल के पेड़ को सींच कर एक दिया ही प्रज्वलित कर दें, इतना ही काफ़ी होता है। और देखिए, अगर पीपल के वृक्ष का आप शाम के समय पूजन कर रहे हैं या शाम के बाद पूजन करें तो उसमें जल ना सींचें। और इसके साथ ही देखिए, मौनी अमावस्या के दिन सुबह या शाम में जब भी आपको समय मिले आप श्री हरि का पूजन ज़रूर करें। और ज़रूरी नहीं है आप बहुत अधिक विस्तृत रूप में श्री हरि का पूजन करें। आप खाली मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए मंत्रों का उच्चारण भी अगर बोलते हैं तो देखिए, जैसे अगर हम बोल कर उच्चारण करते हैं तो जो हमें पुण्य फल मिलता है उससे 16 गुना अधिक फल हमें तब मिलता है यदि हम मन ही मन मंत्रों का उच्चारण करते हैं मौन रहकर। तो देखिए, जब आप श्री हरि का पूजन करें या श्री हरि के मंत्रों का उच्चारण करें तो साथ में माता महालक्ष्मी का भी मन में ध्यान ज़रूर करें। और देखिए, मौनी अमावस्या की तिथि पर आप घर पर खीर बनाइए और साथ में पूड़ियाँ बनाइए। और देखिए, ये जो आप हवन करेंगे, हवन भी आपको एक ज़रूर करना है। और हवन में आप अपने पितरों के नाम का, श्री हरि के नाम का और सभी देवी देवताओं के नाम की आहुतियाँ ज़रूर दें। और इसके साथ ही देखिए, पितरों के नाम का आप भोजन ज़रूर निकालिए और ब्राह्मणों को दान करिए। और अगर ब्राह्मण ना उपलब्ध हों आपके आसपास तो आप उस भोजन को गौ माता को भी खिला सकते हैं। और किसी कारणवश अगर आप भोजन नहीं बना पा रहे हैं तब आप जो सूखा भोजन होता है जैसे दाल, चावल, आटा, सब्जियां, इन्हें कच्चा भी दान कर सकते हैं बिना पका हुआ। तो इस प्रकार से नदी में स्नान, पीपल का पूजन, सूर्यदेव का पूजन और विष्णु भगवान के पूजन के साथ साथ अमावस्या की तिथि जो होती है उस तिथि में दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि अमावस्या जो है वो अंधकार का दिन माना जाता है। तो अंधकार को दूर करने के लिए जितना अधिक से अधिक हो सके उतना हमें दीपदान करना चाहिए। और आप इस दीपदान को देखिए शिवालय में कर सकते हैं, श्री हरि के किसी भी मंदिर में जाकर कर सकते हैं। और दीपदान का भी देखिए, शाम के बाद जब अंधेरा हो जाएगा तब हमें दीपदान करना है, क्योंकि दीपदान का मतलब ही होता है अंधकार को दूर करना। तो या तो जब तक सूर्यदेव हैं आप तब तक दीपदान ना करें, या तो ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान करें या शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद। तो इस प्रकार से एक दीपदान मैं यहाँ पर शनिदेव के समक्ष कर रही हूँ। आपको अगर कोई मूर्ति मिल जाती है शनिदेव की तो आप वहाँ पर ये दीपदान कर सकते हैं, वरना आप पीपल के नीचे भी शनिदेव का ध्यान करते हुए उनके नाम का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और साथ ही देखिए, अगर आपको नवग्रह की प्रतिमाएं मिल जाती हैं तो आप वहाँ पर भी ये दीपदान कर सकते हैं। और जब भी आप दीपदान करें नीचे तिल, अक्षत, पुष्प कुछ ज़रूर डाल दें, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप ज़मीन पर दीपक रखते हैं तो इससे जो दीपक का पुण्य फल है वो पृथ्वी माता में समाहित हो जाता है। और दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या आटे के दिए भी बना सकते हैं। और दीपक में आप सरसों का तेल, तिल का तेल या घी, तीनों में से कोई भी वस्तु डाल सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, हमारे जो 7 देव वृक्ष हैं जैसे पीपल, बरगद, केला, आंवला, तुलसी, शमी वृक्ष और बेल वृक्ष, इन सातों में से जो भी आपके आसपास हो आप उनके निकट ये दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी मंदिर में, देव वृक्षों के आसपास, गौशाला में, यज्ञशाला में, नदी के तट पर इन दीपकों का दान कर सकते हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, ज़रूरी नहीं है जितना मैं बता रही हूँ उन सभी जगहों पर आपको दीपदान करना है। आप अपने आसपास कुल ऐसे 5 स्थानों पर भी 5 दीपकों का भी दान कर देते हैं तो वो भी काफ़ी है। वरना अगर आप नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से घर से बाहर तो आप अपने घर के मंदिर में 5 दीपकों का दान कर सकते हैं, या घर में आपकी तुलसी माँ हो उनके निकट भी इस दीपदान को कर सकते हैं आप।
और देखिए आप गंगा दीपदान इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे मैं दिखा रही हूँ। आप कटोरी में जल लें, उसमें थोड़ा गंगा जल, शुद्ध जल डालकर, थोड़े पुष्प डालकर इस तरह से घर पर ही गंगा मैया का ध्यान करते हुए इस दीपदान को कर सकते हैं। तो इस तरह से मौनी अमावस्या की पावन तिथि का आप लाभ ज़रूर उठाएं और गंगा मैया में स्नान करें। संकल्प लें मौन व्रत का, चाहे थोड़े ही समय के लिए लें। इसके बाद सूर्यदेव की पूजा करें, विष्णु भगवान की आराधना करें, मंत्र जप करें, दीपदान करें, पीपल के वृक्ष का पूजन करें, पितरों के लिए भोजन निकालें और इसके बाद हवन भी ज़रूर करें। घर पर खीर पूड़ी बनाकर हवन में काले तिल, गुड़, जौ, घी मिक्स करके उसकी आहुतियाँ दें, खीर पूड़ी की आहुतियाँ दें। इस तरह से आप मौनी अमावस्या के दिन पूजन करें। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को देखकर आप मौनी अमावस्या की तिथि पर इस प्रकार से पूजन करके उसका लाभ ज़रूर उठाएं और अधिक से अधिक पुण्यफल की प्राप्ति करें। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोस में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।